हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश एंड IAS इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में जो है गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग के जो काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स जो हैं, जो आप लोग ने एप्लीकेशन लिखे थे उसमें काफ़ी सारे बच्चों के जो है सुधार करके उनको रिज़ल्ट जो दोबारा से रीअपडेट किया गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों के रिज़ल्ट में जो सुधार किया गया है, तो आप लोग जो अपना एक बार लॉगिन करके NIOS के ऑफिशियल साइट पर जो लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट एक बार चेक करिए, क्या पता आप लोग का भी हो गया हो। और जिनका नहीं हुआ है तो उनका देखा जाएगा, अभी प्रोसेस चल रहा है, काफ़ियों का हो चुका है। और तो इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार आप लोग लॉगिन करके देख लीजिए, क्या पता आप लोग का भी हो गया हो। और जिनका नहीं हुआ है तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कल जो है येस्टरडे जो है NIOS की मीटिंग हुई है, जिसमें जो है NIOS के एग्ज़ाम से और मार्किंग सिस्टम से रिलेटेड जो है बात उठी है, जिस पे डिस्कशन चला है। और वैसे भी देखा जाए तो इस बात पे जो काफ़ी सारे लोगों की जो शिकायत है कि जो NIOS का मार्किंग सिस्टम है और बाकी एग्ज़ाम लेने के टाइम पे जो पैसा वसूली का काम चलता है काफ़ी सारे सेंटर्स में, और मतलब एक तरह से पूरा मनी मेकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे, तो उस चीज़ पे लेकर के मतलब एक तरह से NIOS जो है अब बीच में फंस गया है और NIOS की इमेज जो है अब ख़राब हो रही है धीरे धीरे। तो एक तरह से देखा जाए तो गलत ही है। और अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं NIOS बोर्ड में, तो आप लोग को तो पता ही चल गया होगा अब तक कि यहाँ पे क्या चलता है। और मतलब मनी मेकिंग सिस्टम काफ़ी सारे सेंटर्स में चलता है। मैं ये नहीं कह रही हर जगह चलता होगा, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे मैंने सुना है और देखा भी है कि ये जो मनी मेकिंग सिस्टम वाला काम है, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी के एग्ज़ाम में भी जो है ये सब पैसों का काम चलता है। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, तो जिनके रिज़ल्ट में AB SYC है, जिस वजह से भी उनको फेल किया गया है, जो भी उनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को जो रीचेक किया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है रीअपडेट करके जो उनको दे दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं पास हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने भी अपना रिज़ल्ट जो है चेक किया है NIOS की ऑफिशियल साइट पर, और आप लोग का रिज़ल्ट जो फेल वाला था, या SYC AB या SYCP SYCT कुछ भी था आप लोग के रिज़ल्ट में, वो जो है आप लोग का दोबारा से ठीक हो के आप लोग को पास कर दिया गया, तो ऐसी कोई भी आप लोग की तरफ से न्यूज़ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं एक तरह से देखना चाहती हूँ कितने मतलब मेरे जितने कॉन्टैक्ट में मेरे चैनल पर लोग हैं, तो उनमें से कितने बच्चों का जो है रिज़ल्ट जो है रीअपडेट होकर आ चुका है और कितनों का नहीं आया है। बाकी ऐसे मेरे जिन बच्चों से कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे तो मैं पता कर ही रही हूँ, तो कुछ बच्चों के आ चुके हैं और कुछ के नहीं आए हैं, तो उनका अभी शायद प्रोसेस में चल रहा होगा, इसलिए अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये है कि ये प्रोसेस जो है चल रहा है, और काफ़ी सारे बच्चों का जो है मैंने सुनने में आया है कि उनका रिज़ल्ट जो है रीअपडेट करके जो इन्हें दिया जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चे पास भी हो चुके हैं। लेकिन जिन बच्चों का अभी तक ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया है NIOS बोर्ड की तरफ से, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका रिज़ल्ट भी जल्दी मतलब ये परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। इस बात के लिए मांग चल रही है कि उन जो बच्चे अभी तक फेल हुए हैं उन बच्चों को भी जो है प्रमोट किया जाए, उनको पास किया जाए। और अब दूसरी बात यहाँ पर ये उठती है, जो 31 अगस्त को जो कॉलेजेस के सारे कॉलेजेस के एडमिशन जो है क्लोज़ होने वाले हैं। इनफैक्ट इग्नू का जो लास्ट डेट थी 15 अगस्त थी, लेकिन उसको इग्नू ने बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया था। तो सारे एक तरह से सारे कॉलेजेस जो हैं क्लोज़ हो जाएंगे, उनका एडमिशन जो है क्लोज़ हो जाएगा 31 अगस्त को। तो आप लोग का अगर तब तक जो है रिज़ल्ट रीअपडेट होकर नहीं आता है, उसके बाद अगर आता है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा क्या फ़ायदा होगा प्रमोट होने का, क्योंकि साल तो बर्बाद हो चुका होगा और एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा, तो हम कहीं एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता दूँ, उस चीज़ को लेके भी आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये चीज़ आप लोग के मन में इस वक्त चल रही होगी कि प्रमोट तो होंगे नहीं होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर प्रमोट होते भी हैं, या रिज़ल्ट जब भी हमारा पब्लिश होता है दोबारा से रीचेक हो करके, तो एडमिशन कैसे लिया जाएगा कॉलेजेस में, क्योंकि 31 अगस्त जो है लास्ट डेट हो जाएगी, उसके बाद हमारा एडमिशन कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सॉल्यूशन ये है कि 31 अगस्त के बाद मतलब जो बच्चों का रिज़ल्ट जो है बाद में आएगा, अगर 31 अगस्त से पहले आता है तब तो आप लोग एडमिशन करवा लेंगे, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बाद में आता है तो तब भी आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं, आप लोग का एडमिशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये वाली एडमिशन वाली बात जो है, हमारी मांग जो है इस चीज़ को लेके जारी रही, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई गलती नहीं है, इसमें आप लोग कोई मिस्टेक ही नहीं है। क्योंकि रिज़ल्ट जो है NIOS बोर्ड की तरफ से लेट किया जा रहा है और देर से पब्लिश किया जा रहा है, और जिस तरह का रिज़ल्ट पब्लिश किया है उसमें भी पूरी NIOS की ही गलती है, इसमें आप लोग की कोई मिस्टेक नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ इस साल की बात थी, आप लोग को प्रमोट करने की बात थी कि सिर्फ इसी साल जो है प्रमोट किया जाएगा, लेकिन NIOS बोर्ड से ये भी नहीं किया गया। बाकी सारे बोर्ड्स जो हैं मतलब इतने ईजिली उनका ये हुआ कि हमारे सिस्टम निकला कि यहाँ पे बच्चों को इस साल जो प्रमोट किया जाएगा, नोटिस आया, उन्होंने डेट बता दिया कि इस डेट को जो उनका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, और फाइनली किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा वो भी बता दिया नोटिस में। वो फाइनली वो सारे बच्चे प्रमोट हो गए, बात ख़त्म हो गई, वो अपना आगे की तैयारी में लग गए। लेकिन NIOS बोर्ड ने जो है अपनी इमेज खुद ही अपनी ख़राब करना चाह रहा है, तो क्या कर सकते हैं, खुद ही अपनी इमेज ख़राब कर रहा है NIOS बोर्ड। जिस तरह से ये जो सिचुएशन खड़ी कर दी है, इतने सारे बच्चों को फंसा के रख दिया है इस साल। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँचने के बाद भी ये हाल है NIOS बोर्ड का, तो आगे फिर क्या कहा जा सकता है। तो फिलहाल जहाँ तक एडमिशन की बात मैं कर रही
गई थी, तो अभी आप लोग का एडमिशन जो है इसकी मांग चल रही है और पूरा चांसेस हैं कि आप लोग के अगर बाद में रिज़ल्ट जो है अब रीअपडेट होकर आता है तो आप लोग का एडमिशन जो एक्सेप्ट किया जाएगा। और जहाँ तक SOL इग्नू तो 31 अगस्त तक जो है डेट है उसकी, लेकिन उसके बाद भी जो है चांस है अगर आप लोग वहाँ इग्नू में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। और जहाँ तक SOL की बात है तो SOL के एडमिशन जो है अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो वो तो अपना सितंबर में स्टार्ट होंगे, तो वहाँ आप लोग अभी उसको टाइम है। तो आप लोग अपना एडमिशन जो 1 महीना है आप लोग के पास, अगर आप लोग को SOL में करवाना है अपना एडमिशन तो। और अब यहाँ से जो मैं अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स की बात करना चाहती हूँ, तो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स का आप लोग को मैंने बताया था कि एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी है NIOS बोर्ड की, कि अक्टूबर में जो है अक्टूबर वाला सेशन जो है, जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन समझ तो ये नहीं आ रही है मुझको कि किस बेस पे जो है ये चीज़ बोल रहे हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्या कोरोना के रोज़ 2 या 3 केसेज़ आ रहे हैं या 300 हो गए हैं वापस से? इतने सारे केसेज़ रोज़ जो हैं, इतने सारे केसेज़ आ रहे हैं कोरोना के, और इतने सारे लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी ये जो एग्ज़ाम लेने की NIOS बोर्ड ने सोची है, तो यहाँ से इनके दिमाग की कैपेसिटी पता चल रही है कि बिल्कुल भी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा तमाशा होने के बावजूद ये जो मार्च अप्रैल वाला सेशन था उसका मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों का इतना तमाशा हुआ, बेचारे अभी तक परेशान हो रखे हैं। अक्टूबर वालों की पहले से तैयारी शुरू कर दी है कि उनको भी अभी परेशान करना बाकी है। लेकिन स्टिल मैं आप लोग से बोलूँगी कि आप लोग जो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई देखिए अपनी जगह है और ये सब तमाशे प्रमोट के होंगे नहीं होंगे और एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें जो अपनी जगह हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को इस तरह से मतलब डिले मत करिए और ख़राब मत करिए, क्योंकि एजुकेशन नॉलेज अलग चीज़ होती है। और देखिए जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, तो एग्ज़ाम होते ही इसीलिए हैं कि पता चले कि बच्चे ने पूरे साल जो है, पूरे इतने 6 महीने में 3 महीने में जितने टाइम भी आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, इसीलिए एग्ज़ाम होता है। और वही चीज़ आप लोग का रिज़ल्ट आता है कि आप लोग ने कितना सीखा और आप लोग की क्या कैपेसिटी, कौन से लेवल पे हैं आप लोग की, आप लोग कितनी नॉलेज है। तो वही सारी चीज़ें जो है उसको हम एग्ज़ाम कहते हैं। तो एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। और ये हो सकता है कि अक्टूबर में जो आप लोग का एग्ज़ाम ले लें NIOS वाले, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। लेकिन हमसे जो है जितना हो सकता है, हम सारे यूट्यूबर्स और जितने भी NIOS का स्टाफ है, टीचर्स स्टाफ हैं, तो सब लोग जो है एक साथ, पेरेंट्स वगैरह सारे बच्चे, हम सब जो है मिलकर एक तरह से प्रेशर बना के बैठे हुए हैं NIOS बोर्ड के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट तक भी इतनी बार जो है टॉपिक पहुँच चुका है NIOS बोर्ड का। तो NIOS बोर्ड को एक बार सोचना पड़ेगा मुझे लगता है। और नोटिस अभी आया नहीं है, इसलिए मैं श्योरिटी से बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसे आसार लग रहे हैं NIOS बोर्ड के कि ये जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी में है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिए। जो सब्जेक्ट्स आप लोग का इस बार एग्ज़ाम में होने वाला है, आने वाला है, तो आप लोग अगर एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को तैयारी रखनी होगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप लोग फ़ौरन से तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम ले लिया जाए, चाहे वो किसी भी तरह से, शायद कोविड-19 में कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि किस तरह से जो आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, किस तरह से लेना है आप लोग का एग्ज़ाम। अलग-अलग बैचेस, कितने सारे बच्चों के बैचेस अलग-अलग बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें इंतज़ाम शायद होगा। बट स्टिल अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, इसलिए मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एग्ज़ाम लेना भी आसान नहीं है। एक तो कोरोना काल है, प्लस कोई 10-15 बच्चे तो हैं नहीं, 100-200 बच्चे तो हैं नहीं, क्योंकि बहुत लाखों की तादाद में जो है NIOS के स्टूडेंट्स की तादाद है NIOS बोर्ड में। तो इतने सारे बच्चों को जो है वो भी इस खतरनाक बीमारी में मैनेज करना जो है, मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता होगा। मेरे हिसाब से आसानी से जो है सीधे तरीके से जो है प्रमोट कर देना चाहिए बिना किसी तमाशे के। और जहाँ तक मेरा कहना है, तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर फिर से इसी अक्टूबर मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों की तरह अक्टूबर वाले बच्चों के साथ भी ऐसा ही करना है, तो इससे अच्छा तो फिर एग्ज़ाम ही ले लो। क्योंकि जिस तरह से बेचारे मार्च अप्रैल वाले बच्चे जो है पापड़ बेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, NIOS के हेड ऑफिस जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है NIOS बोर्ड इन लोग से, और परेशान करके रखा हुआ है। अभी तक काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ है। तो एक तरह से अगर इस तरह से अगर अक्टूबर वाले बच्चों को भी प्रमोट करना है, इनकी भाषा में अगर इस तरह से प्रमोट किया जाता है बच्चों को, तो इससे अच्छा एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवा लें, एग्ज़ाम ही दिलवा दें बच्चों का। अपने से बच्चे एग्ज़ाम दे करके इससे अच्छी परसेंटेज ले करके पास हो जाएंगे। और बाकी जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, तो पढ़ाई आप लोग करते रहिए, पढ़ाई अलग चीज़ है, अपनी तैयारी करते रहिए। हो सकता है आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए, तो आप लोग पहले से रेडी रहने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। और प्लस अगर आप लोग को तैयारी करनी है, तो मैंने अपने चैनल पर जो है बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियोज़ डाल रखी है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू जो है पढ़ना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट्स, आप लोग के अगर मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें से अगर आप लोग कोई सब्जेक्ट होगा, तो आप लोग मेरे चैनल के थ्रू जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करवा सकते हैं। मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें समझा रखे हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर रखी है। तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो मेरे चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं आगे वीडियोज़ डालूँ या कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी अपडेट आती तो मेरे चैनल के थ्रू जो है आप तक पहुँचा दूँगी मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी जितने भी NIOS के स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है सारी अपडेट्स पहुँच जाए। और कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे
मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।